गाजियाबाद में कैसे चल रहा है गुंडा राज, इसकी दो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कौशांबी में चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर एक परिवार पर लुटेरों ने फायरिंग कर दी और उसकी शिकार हो गई एक 4 साल की बच्ची। गाजियाबाद के ही राजनगर में एक घर में लूट के इरादे से घुसे लुटेरे महिला को गोली मारी, लेकिन गोली लगने के बाद भी महिला ने हमलावर का हाथ पकड़ लिया। हमलावर लगातार फायरिंग करते रहे। गोलियां दीवार और छत पर जाकर लगी। जिस समय यह घटना घटी उस समय सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने में 4 घंटे लग गए। हमलावर ग्रिल काटकर अंदर घुसे थे। आहट से डॉक्टर डीपी सिंह की पत्नी अनीता सिंह की आंख खुल गई और वो भिड़ गई इन हमलावरों से। हमलावर तो भाग गए, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गोली लगने पर महिला हमलावरों से भिड़ गई। हाथ में गोली लगी, बावजूद इसके महिलावरों को पकड़ लिया। कौशांबी में चेन स्नैचिंग की इस वारदात में ताबड़तोड़ फायरिंग की हमलावरों ने। और इसके अलावा एक 4 साल की बच्ची को एक अलग घटना में गोली भी लगी है। एबीपी न्यूज संवाददाता विपिन तोमर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, ये गंभीर सवाल खड़े करता है कि पुलिस आखिर क्या कर रही है। एक घटना होती है और 4 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और हमलावर वो अब तक गिरफ्त से बाहर है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जहां ये घटना हुई है राजनगर में, जो वेटनरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर डीपी सिंह, इनकी पत्नी को जो बदमाशों ने गोली मारी है, इसके बराबर में ही या कहें आसपास ही गाजियाबाद के जिलाधिकारी, गाजियाबाद के एसएसपी, मेयर, नगर आयुक्त समेत तमाम वीवीआईपी के घर से हैं। लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सुबह के 4 बजे के तकरीबन जो है बदमाश घर में घुसते हैं, ग्रिल काटते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, आसपास के लोग जग जाते हैं, लेकिन पुलिस को बदमाशों का पता नहीं चल पाता है और वो घटना करके फरार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है जो रात कौशांबी में घटना हुई है। रेड लाइट से पहले वाले जाम पर वो घटना हुई है। दिल्ली यूपी बॉर्डर था वो, वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी होनी चाहिए थी। बॉर्डर है दिल्ली और यूपी का, जिस कारण से सिविल पुलिस भी दिल्ली और यूपी की होनी चाहिए थी, लेकिन वहां कोई नहीं था, क्योंकि जिस समय बदमाशों ने गोली मारी, अगर वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद होता तो बदमाश आसानी से पकड़े जा सकते थे। जी, जानकारी देते हुए विपिन तोमर कि किस तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है वो नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में गुंडा राज की ये 2 घटनाएं जो सामने आई हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशांबी में कल दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। वारदात में जान पर बनाई 1 साल की बच्ची बाइक से माता पिता के साथ जा रही थी। रास्ते में 2 लुटेरों ने बच्ची की मां से चेन छीन ली। बच्ची के पिता अजय राय लुटेरों से भिड़ गए, उनके पीछे दौड़ पड़े। लुटेरे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जाम में फंस गए तो उन्होंने पकड़े जाने के डर से फायरिंग कर दी। गोली अजय राय को तो नहीं लगी, लेकिन उनकी जो छोटी बच्ची थी उसे लग गई। बच्ची को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत नाजुक है। पुलिस अब तक लुटेरों को पकड़ नहीं पाई। वो लोग बाइक पे, हम लोग जा रहे थे तो वो लोग भी बाइक पे ही थे और चैन खींच के भाग गए। कैसी, कौन सी बाइक थी वो लोग? देखो, पल्सर की थी उन लोग की, पल्सर की बाइक, नंबर प्लेट नहीं था उनका, चैन प्लेट कर चुके थे वो। हाँ, और रेड लाइट पे फंस गए। क्योंकि हम लोग पीछे थे, बहुत कम डिस्टेंस से, तो उन्होंने लगा के पकड़ा जाएंगे, इसके कारण उन्होंने गोली चला दी। अब बेटी मेरी आ गई थी, इसलिए बेटी को लगी। बेटी की तबीयत कैसी है? अभी ठीक बता रहे हैं, अभी ठीक बोल रहे हैं। ऑपरेशन अभी हुआ है, लेकिन अभी 5 दिन आईसीयू में रहेगी। सब सीरियस से कोई बात हुई है? पुलिस लगे हुए हैं, बोल रहे हैं वो लोग सारे। तो उत्तर प्रदेश में जंगल राज किस तरह से अपने पांव पसारे बैठा है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद, जहां पर बाइक पर सवार अपने माता पिता के साथ एक बच्ची और लुटेरे आकर चेन स्नैचिंग की कोशिश करते हैं, चेन खींचने की कोशिश करते हैं। इस दौरान फायरिंग भी करते हैं, लेकिन वो जो गोली है वो लग जाती है छोटी सी बच्ची को। इस बच्ची की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर यह फायरिंग हुई है। और किस तरह से एक बच्ची को सड़क पर गोली मारी लुटेरों ने, पुलिस का कोई डर नहीं है, उसकी एक तस्वीर सामने। और ये आप परिवार को भी देख रहे हैं, चिंता में परिवार, क्योंकि वो जो बच्ची है, छोटी बच्ची जिसको ये गोली लग गई, उसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के कौशांबी की ये घटना है। इससे पहले राजनगर की भी एक घटना हमने आपको बताई। तो एक के बाद एक इस तरह की रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनाएं, दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, सुनिए।
थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में बाइक पे एक फैमिली जा रही थी, न्यायखंड के रहने वाले हैं, ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तभी एक बाइक पे, काले रंग की बाइक पे 2 लोग आए हैं। उन्होंने इनसे चेन छीनने का प्रयास किया और उसके बाद में इन्होंने उनका पीछा किया और जैसे ही पास में पहुंचे तब उन्होंने फायर किया। इसमें बच्चे को गोली लगी है, लेकिन फिलहाल तुरंत पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के बच्चे को एडमिट करवाया गया हॉस्पिटल में, उसका इलाज करवाया गया, बुलेट को निकाल दिया गया है और फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, जिस छोटी बच्ची को गोली लगी उसकी हालत क्या बताई जा रही है? हम अभी यहाँ यशोदा हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, जहाँ बच्ची का इलाज चल रहा है और फिलहाल यहाँ पर जो डॉक्टर्स की एक अच्छी टीम जो है वो मौजूद है और पूरी तरह से बच्ची उनकी देखरेख में। फिलहाल बच्ची आईसीयू में है और डॉक्टर से हमारी जो बात हुई है उनका ये कहना है कि अभी अगले 48 घंटे तक बच्ची को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि फिलहाल ऑब्जर्वेशन में रखा है। बच्ची की जो इंटेस्टाइन है उसमें काफी सीवियर इंजरीज हैं। इसको देखते हुए अभी अगले 48 घंटे फिलहाल डॉक्टर उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और बच्ची का इलाज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और 48 घंटे के बाद ही क्या प्रोग्रेस हुई है इस पर डॉक्टर कुछ पुख्ता तौर पर बोल पाएंगे। जी, शुक्रिया आपका अंजलि इस जानकारी के लिए। तो यूपी में गुंडा राज लगातार बढ़ रहा है। सवालिया अपराधियों के मन में कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है?